नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की दादागिरी सिर्फ कमजोर देशों पर चलती है। जो देश खुद पर भरोसा करता है उसे कोई दबा नहीं सकता। तैयारी इतनी रखो कि जंग की नौबत ही ना आए। जो चुप रहकर तैयारी करता है वही जीत हासिल करता है। अमेरिका जब बोलता है तो वजह सिर्फ कानून नहीं, वजह होती है पावर और प्रॉफिट, ज्यादा पावर। बकलोलताओं की बातों पर गौर करें। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकत और सामने है वेनेजुएला, तेल से भरा देश। सवाल यह है कि अमेरिका किस देश पर हमला कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या भारत भी कभी ऐसी दादागिरी का शिकार बन सकता है। आज हम जानेंगे वो अचूक फार्मूला जो ट्रंप जैसी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक कर दें। यह वैश्वीकरण सत्र का भारी विवाद की वजह बन चुका है, जहां कई देशों के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने हाल ही के हफ्तों में वेनेजुएला पर सेना और कानून न्याय संबंधी कार्रवाई की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। आज सोचने समझने की बात यह है कि किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार किया। दोस्तों, यह एक दिन का खेल नहीं, तकरीबन 22 से 20 सालों की मेहनत अमेरिका ने की है। अमेरिका चाहता है कि सिर्फ अपनी ताकत को बरकरार रखना। उनको डर है कि दुनिया में से उनकी सरपंची ना चली जाए, इसलिए ही कभी वह श्रीलंका को गिराने का काम करते हैं, तो कभी बांग्लादेश को, ईरान को और कभी नेपाल को गिराने का काम उन्होंने पिछले कुछ दशकों में किया है। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। अब यह इतनी आसानी से कैसे हो पाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, वहाँ की दूसरी पार्टियों और वहाँ की जनता, अगर किसी देश की जनता अपने देश से प्यार नहीं करेगी तो उसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है और देश में तख्ता पलट करना आसान हो जाता है, और देश का पीछे जाना लाजमी है, और देश को कितना नुकसान झेलना पड़ता है यह सब वहाँ की जनता को बाद में समझ में आता है। किसी देश को तख्ता पलट होना, वहाँ की कमजोरी को देखकर दूसरे देश फायदा उठाते हैं। जब तक वहाँ की जनता समझती है तब तक इकोनॉमी काफी नीचे जा चुकी होती है। फिर महंगाई का दौर शुरू होता है जो कि वहाँ की जनता को झेलना पड़ता है। ऐसे ही एक शब्द आया था जेनजी करके, नेपाल से शुरू हुआ था। इसे नेपाल के युवाओं का आंदोलन भी कहा जाता है, जिससे 18 से 25 साल के युवा सक्रिय हैं। युवा बेरोजगारी दर 18 से 25 साल वर्ष के बीच लगभग 20.8, यानी कि 5 में से लगभग 1 युवा रोजगार के लिए नौकरियां खोजता है। तब जाकर यह आंकड़ा बनता है। उसका ढिला रहना यानी कि खुरापाती दिमाग को जाना, और फिर क्या नौकरी मिल जाती है? नहीं, देश में दंगे हो जाते हैं ऐसे खुरापाती दिमाग से। तो दंगे होने से देश इतना गड्ढे में चला जाता है, फिर देश को गड्ढे से बाहर निकालने में समय लग जाता है। ऐसे ही शब्द जेनजी इंडिया में भी काफी दिन चाल चलन में रहा। क्या After the Nepalese Gen Z made quite the stir this year by removing their government over corruption, nepotism and joblessness, memes on social media compared them with Indian youngsters. यह वही शब्द था जो देश को हिलाने का काम करने वाला था। जिस शब्द ने नेपाल की सत्ता को पलट दिया, शायद उसी को बार बार इसलिए दोहराया गया इंडिया में। उसके पीछे भी दूसरे देशों की राजनीति हो सकती है। आपकी राय क्या हो सकती है दोस्तों, कमेंट में लिखें। ऐसे ही कुछ करता है सरपंच, पहले आस पड़ोस के देशों को उनके रिश्तों में खटास डालता है, फिर वहाँ की जनता को आपस में लड़ाने पर मजबूर कर देता है। अगर हम 200 साल पीछे जाएं तो समझ में आता है भारत में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था। ब्रिटिश सरकार फूट डालो शासन करो की नीतियाँ अपनाती थी, कुछ चुनिंदा इंसानों को अपने साथ रखती थी और फिर प्रजाओं को आपस में लड़ाने का काम शुरू होता था, और जनता को उस 200 साल तक उस सरकार को झेलना पड़ा। तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, अगर तुम में दम है तो अपने दम पर लड़ो। तो आपको अकेला इसलिए कहता हूँ, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाओ,
बहुत अहम बात, हमेशा युद्ध में आप अकेले होते हो। और सही बात है, जो भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तेल इतना है, वहां पर हो सकता है मिनरल मिल जाएंगे और गोल्ड मिल जाएगा, प्लेटिनम कैप्चर कर लिया और अमेरिका अभी नहीं रुकेगा। अमेरिका के आसपास के जितने भी देश हैं, वेनेजुएला हो या फिर ग्रीनलैंड हो या कनाडा, उनको सबको अपने में मिलाने की सोच रहा है और अपनी ताकत को, प्रॉफिट को ऊपरले स्तर पर ले जाने की सोच रहा है। यही तो बकलोलताऊ का खेला है। समझने की बात है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय।